नमस्कार, मैं हूं सावन और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। बीते कुछ समय से पाकिस्तान के सुरों में भारत को लेकर अचानक बदलाव देखने को मिला है। फिर चाहे वो सीमा पर तनाव कम करने को लेकर हुई डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की बातचीत हो या फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का बयान हो या फिर सिंधु जल विवाद सुलझाने के लिए हो रही वार्ता हो, ये सब कुछ अचानक से होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है। जानकार इसके पीछे पाकिस्तान की जरूरत को मानते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है कि मौजूदा समय में पाकिस्तान आंतरिक तौर पर कई मोर्चों में घिरा हुआ है। आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से वो काफी अलग थलग और कमजोर हो चुका है। वैश्विक मंच पर भी उसके हालात काफी खराब हो चुके हैं। हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की भारत यात्रा भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया भर में खुद को अकेला महसूस कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने की दिशा में एक साथ कई लेवल पर पॉजिटिव कोशिशें शुरू हो चुकी है। 2.5 साल में पहली बार पाकिस्तानी अफसरों का दल दिल्ली पहुंचा और मंगलवार को सिंधु नदी जल बंटवारे पर स्थायी आयोग की 2 दिन की बैठक शुरू हुई है। भारतीय अफसरों का कहना है कि इस बैठक के साथ ही दोनों देशों के संबंध पटरी पर लाने की खिड़की खुली है। पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तान और भारत के अधिकारी आमने सामने बैठकर मुलाकात कर रहे हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO के बैनर तले पाकिस्तान के पनबी इलाके में आतंकवाद रोकने वाला युद्धाभ्यास होगा और भारतीय सेना उसमें शामिल होगी। इसकी अभी सरकारी तौर पर हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस कार्यक्रम से भारत पीछे नहीं हटेगा क्योंकि SCO रूस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और भारत रूस को नाराज होते नहीं देख सकता। लिहाजा भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद इतिहास में पहली बार भारतीय सेना पाकिस्तान में किसी दोस्ताना अभ्यास में शामिल होगी। भारत और पाकिस्तान को बातचीत की पटरी पर लाने में UAE और सऊदी अरब की भी भूमिका अहम मानी जा रही है। इस बारे में विदेश मंत्रालय के अधिकारी अभी कुछ बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन इस बात को मान रहे हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। संबंधों में यह प्रोसेस अचानक नहीं हुई है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुई है। 30 मार्च को तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हार्ट एशिया कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें विदेश मंत्री S जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी शामिल होंगे। संभावना है कि दोनों नेताओं के बीच वहां पर बैठक हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जिस प्रकार से अचानक सुधार देखने को मिल रहे हैं, इनमें गौर करने लायक 3 अहम बातें हैं, जो ये है कि सबसे पहले 25 फरवरी के बाद से दोनों देशों के बीच सीज फायर वायलेंस नहीं हुआ है। 25 फरवरी को दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिर्देशकों ने हॉटलाइन पर बातचीत की थी। इसमें यह तय किया गया था कि सीमा पर सीज फायर वायलेंस नहीं होना सुनिश्चित किया जाएगा। तब से दोनों तरफ से तोपें शांत हैं, जबकि 1 से 25 फरवरी तक देखा जाए तो सीज फायर वायलेंस की 225 घटनाएं हुई थी। इसमें पहले जनवरी में पाकिस्तान ने कुल 336 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। वहीं दूसरी बात देखें तो दोनों देशों वो के जो नेता हैं, जो लगातार एक दूसरे पर कड़े बयान देते रहते हैं, वो भी नहीं दिए हैं। साथ ही जो भारत में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें भी कहीं भी पाकिस्तान का इस बार जिक्र नहीं किया गया है। पाकिस्तान के PM इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा लगातार नरम बयान दे रहे हैं। इमरान को कोरोना हुआ तो मोदी ने उन्हें जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दी। इधर 5 राज्यों के चुनावी माहौल में भारतीय नेता पाकिस्तान को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे। साथ ही भारत बलूचिस्तान पर भी कोई भी बयान नहीं दे रहा है। जबकि तीसरी बात की बात करें यहाँ पर तो PM मोदी ने इमरान को पाकिस्तान दिवस पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान को पत्र लिख पड़ोसी देश के लोगों को पाकिस्तान दिवस पर बधाई दी है। हालांकि सोशल मीडिया पर जो है एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को जो पत्र लिखा है वही उसको बताया जा रहा है। हालांकि इस पत्र की जो है आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है इस लेटर की कि यही वो लेटर है जो PM मोदी ने इमरान खान को भेजा है। पाकिस्तान में 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया गया है। इस दौरान उन्होंने इस लेटर के माध्यम से पाकिस्तान की सरकार को नसीहत भी दी है कि पड़ोसी के साथ व्यवहार तभी चल सकता है जब पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव करे।
वहीं भारत पाकिस्तान के संबंधों की जिस प्रकार से अचानक शुरुआत हुई है, इनमें अरब देशों की मध्यस्थता को भी अहम कड़ी माना जा रहा है। इन पर भी अगर हम आपको बताएं कि दोनों देशों के बीच जो तल्ख बयान है वो नहीं देना इसमें सुनिश्चित किया गया है। साथ ही पाकिस्तान नए रिश्तों की पेशकश करेगा और भारत इसको स्वीकार करेगा। भारत में CAA के विरोध जैसे प्रदर्शनों को नागरिकता पाकिस्तान से फंडिंग के सबूत मिले तो शांति वार्ता रोक दी जाएगी। भारत की तरफ से ऐसा कहा गया है, हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसे संकेत मिले हैं। साथ ही अरब देशों की जो मध्यस्थता की सवाल आया है, इसमें भारत जो है बलूचिस्तान के मसले को भी नहीं उठाएगा। किसी भी मंच पर इस बलूचिस्तान के नाम का जिक्र भारत नहीं करेगा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल VP मलिक का कहना है कि भारत पाक के संबंधों को लेकर हो रही सकारात्मक घटनाओं में कुछ भी किंतु परंतु जुड़े हुए हैं। अब आगे पाकिस्तान की लीडरशिप और उससे भी कई ज्यादा पाकिस्तानी सेना की नीयत की परीक्षा होनी है। पिछले अनुभवों से हमने सीखा है कि तात्कालीन दबाव में पाकिस्तान कुछ कदम उठाता है, लेकिन आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक लंबा रणनीतिक हिस्सा बनाने की उसकी सेना का जो मोह है वो बरकरार रहता है और दोनों देशों के बीच इसी से संबंध बिगड़ जाते हैं। फिर भी भारतीय सेना पाकिस्तान में अगर युद्धाभ्यास करती है तो यह ऐतिहासिक पड़ाव होगा। अब आगे पाकिस्तानी सेना को वहां के आतंकी गुटों और ISI की गतिविधियों पर नकेल कसनी होगी। इसी के बाद दोनों देशों में शांति संभव है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर पाकिस्तान के उच्चायोग के वरिष्ठ राजनयिक आफ्ताब हसन खान ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि दोनों देशों को युद्ध के बारे में सोचने की बजाय अपने अपने देश की गरीबी और अशिक्षा मिटाने के लिए मिलकर साथ काम करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के संकेत दिए हैं। अब राजनयिक के इस बयान को भी उसी क्रम में देखा जा सकता है। आफ्ताब हसन खान ने कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध चाहता है। उन्होंने कहा यह शांति होने पर ही संभव है और इसके लिए जम्मू कश्मीर सहित सभी मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए। कश्मीर का मसला पिछले 70 सालों से चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की जो तेवरों में नरमी देखी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने शुरुआती कार्यक्रम में बातचीत के संकेत दिए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिरे से नकारते हुए साफ कर दिया था कि बंदूक और गोली साथ साथ नहीं चल सकती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का पूरा दबाव बन रहा है कि वह भारत से बातचीत करे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जावेद बाजवा का भारतीय काउंटर पार्ट से बात करना इसी बात की ओर इशारा करता है। सऊदी अरब भी बैक चैनल से दोनों देशों के बीच रिश्तों में नरमाई लाने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान के उच्चायोग में राजनयिक का आज यह बयान आना साफ बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर चलने की सख्त सलाह दे दी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में अचानक यूं आए पड़ाव में देखा जा सकता है कि साफ अब दोनों देश जो हैं फिलहाल तो अपने रिश्ते सुधारने पर जुटे हुए हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान फिर से वही करता है जो आतंकियों को भेजता है और भारत में आतंकवादी घटनाएं करवाता है? अगर ऐसा होता है तो भारत की तरफ से पहले भी साफ संकेत दिए गए हैं और हो सकता है एक बार फिर से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ जाए, लेकिन उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो नए सिरे से शुरू होंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें सिंस इंडिपेंडेंस के साथ।